बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम एक्सरसाइज 10.1 जो है हमारा न्यू मैथमेटिक्स है, जो फर्स्ट ईयर एफएससी आईसीएस पार्ट 1 का, तो उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर 10 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। देन प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस किया था। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट जो है उसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टूडेंट, अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है tan 150 डिग्री cot 330 डिग्री माइनस 2 सीकंट 135 डिग्री कोसिकंट 225 डिग्री इक्वल है -3 के। तो यहाँ से स्टूडेंट हमने क्या किया कि हमारे पास जो सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, वो हमारे पास आ गई tan 150 डिग्री cot 330 डिग्री -2 सीकन 135 डिग्री कोसिकन 225 डिग्री। तो सेम हमने वही पैटर्न रखना है, कॉन्सेप्ट हमने अलाइड एंगल का ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे ये जो एंगल्स आ रहे हैं, हमने इनको अलाइड एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे tan। अब ये जो 150 डिग्री है, ये स्टैंडर्ड एंगल कोई भी आप जो 90 का मल्टीपल बन रहा है उसके करीब करीब देख लें कौन सा बन रहा है। 91 सा 90 होता है, 92 सा 180 होता है। तो 180 जो है ये 150 के करीब है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस 180 में से कितने माइनस करें कि 150 बने 30, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। देन सेम हमने कॉट को भी बनाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉट। अब 330 जो है ये 360 के करीब होता है, क्योंकि 360 90 का मल्टीपल, क्योंकि अलाइड एंगल की पहचान ही ये है कि वो 90 का मल्टीपल बनाना होता है, हमने उसमें 90 का मल्टीपल आ रहा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 360 में से कितने माइनस करें कि 330 बने 30 डिग्री। उसके बाद ये -2, देन हमारे पास आ गया सीकंट। अब ये 135 है, तो इसको लिख लो आप 90 प्लस 90 में कितने ऐड करें कि 135 बने 45। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या बन गया, कोसिकंट जो है इसको आप लिख लो, कोसिकंट इसको आप लिख सकते हैं 270 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 180 प्लस 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या किया कि तमाम एंगल जो हमारे पास बन रहे थे इनको हमने अलाइड एंगल की फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको 90 के मल्टीपल में बनाएंगे, ये आ जाएगा 10। अब ये जो 180 आप इसको लिख लो 2 मल्टीप्लाई 90 -30 डिग्री। उसके बाद कॉट 360 को आप लिख लो 4 मल्टीप्लाई 90, क्योंकि 490 से क्या होता है 360 -30 डिग्री। उसके बाद -2 सीकंट, इसको ये तो ऑलरेडी 90 है, तो आप इसको लिख लो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। उसके बाद आ जाएगा कोसिकंट। अब 180 को आप क्या लिख लेंगे, 180 को आप लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है। अब इन आपने ये जो अलाइड एंगल की फॉर्म में पहले इसको बनाया, देन आपने क्या किया कि इन तमाम को 90 के मल्टीपल्स में लिख लिया। अब हमने देखना है कि हमारे ये जो रेशोज चेंज होंगे कि नहीं होंगे। हमने पढ़ा था कि 90 का जब भी इवन मल्टीपल आ जाए तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। अब फर्स्ट हम इस पे देखते हैं। देखिए 90 का मल्टीपल कौन आ रहा है, 2 एक इवन नंबर है, तो tan में चेंज नहीं होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan, साथ ये वाला जो बेसिक एंगल हमारा बन रहा होगा 30 डिग्री। अब ये tan पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा, ये आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना के चेक कर सकते हैं। हमेशा आपको पता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक 190 बनता है, तो ये कितने 90 है 2 टाइम्स है, तो आप इसको यहाँ से काउंट करो 1 2। अब इसमें कोई एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है,
तो ये बैक होगा सेकंड में, तो सेकंड में आपको पता है tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद कॉट को देखिए, 90 का मल्टीपल आ रहा है 4, 4 एक इवन नंबर है तो कॉट में भी चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, इसको हम यहां से चेक करते हैं। 4 टाइम है ना यहाँ पे 90, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। अब उसमें कोई एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो बैक होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस ये वाला 2। अब यहां पे देखिए अकेला 90 आ रहा है, 90 के साथ कोई मल्टीपल नहीं है, जिसके साथ कोई मल्टीपल ना हो उसके साथ 1 होता है, राइट। जिसके साथ कोई मल्टीपल नहीं आ रहा होता उसके साथ कौन होता है, 1 होता है। तो यहां से 90 के साथ 1 आ रहा है, हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 1 आ रहा है। अब 1 एक ऑड नंबर है तो यहाँ में सीकंड में चेंज होगी, तो हमारा जो सीकंड है वो किस में चेंज हो जाएगा, कोसीकंड में। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोसीकंड 45 डिग्री। अब ये पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का, ये हम चेक कर सकते हैं कहाँ से, हमारा जो ये क्वाड्रेंट हमने बनाए हुए हैं कितना है, 90 का 1 मल्टीपल है तो ये आ जाएगा 1। इसमें कोई चीज ऐड हो रही है तो सेकंड में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में सीकंड क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि हमने इसको देखना होता है जो एंगल्स अलाइड एंगल के साथ आ रहा होता है ना हमारा रेशियो को रेशियो, हमने उसको चेक करना है वो कौन सा साइन दे रहा है। देन आ गया कोसीकंड, यहाँ पे 90 का मल्टीपल क्या आ रहा है 2, 2 एक इवन नंबर है तो ये कोसीकंड क्या रहेगा, कोसीकंड ही रहेगा, साथ आ जाएगा 45 डिग्री। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव, 92 टाइम्स है तो ये देखो 1 2, कोई एंगल ऐड हो रहा है तो आगे मूव किया थर्ड में, तो थर्ड में कोसीकंड क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। जो tan 30 होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। साथ ये माइनस है तो आप माइनस लगा दें। अब जो cot 30 है, बेसिकली cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो बेसिकली हमारे पास tan होता है ये 1/cot होता है, तो जो cot होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/tan। तो इसका मतलब कि tan की वैल्यू को उल्टाएं तो cot की आ जाती है, चूंकि ये भी 30 है तो tan की वैल्यू अगर 1/√3 होती है तो इसकी क्या होगी, √3/1। तो आप इसको लिख लो √3, नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये माइनस ये वाला। उसके बाद -2। अब कोसिकंड 45, कोसिकंड बेसिकली हमारे पास जो होता है ना, कोसिकंड हमारे पास होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन की 45 पे वैल्यू होती है 1/√2, तो कोसिकंड साइन का रेसिप्रोकल होता है उलट, तो कोसिकंड की क्या हो जाएगी √2/1, तो ये क्या आ जाएगी √2। सिमिलरली ये साथ माइनस, यहाँ भी √2 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस, और ये √3 से कट गया तो आपके पास क्या आ गया 1, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, साथ ये वाला 2, और √2 और √2 क्या होते हैं, √2 का स्केयर। अब स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 - 2 × 2, तो ये आपके पास क्या बन गया 1 - 4, जिसका आंसर क्या आता है -3, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यही था ना, हमने ये प्रूफ करना था कि ये हमारे पास क्वेश्चन था, राइट हैंड साइड हमारे पास -3 थी। तो सबसे पहले हमने अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट लगाया, अलाइड एंगल्स में कन्वर्ट किया, देन उसके बाद हमने उनकी वैल्यूज लगाई, और ये हमारे पास राइट साइड प्रूफ हो गई। स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, साइन 210 डिग्री प्लस कॉस 240 प्लस tan 225 प्लस कॉट 225 इक्वल है 1 के। तो यहाँ से भी हमने क्या किया कि सिमिलरली हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमने कंसीडर कर ली। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अलाइड एंगल फॉर्म में लिखेंगे इन एंगल्स को, तो ये आ जाएगा साइन, अब 210 के करीब 90 का मल्टीपल कौन होता है 180, तो आप इसको लिख लो 180 प्लस 30 डिग्री, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 210, उसके बाद प्लस कॉस, ये 240 है तो ये 270 के करीब बन जाता है, तो आप इसको लिख लो 270 माइनस 30 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा 240 बन जाएगा। उसके बाद प्लस 10
225 जो है आप इसको लिख लो 180 प्लस 45, उसके बाद प्लस कॉट, इसको भी आप लिख सकते हैं 180 प्लस 45। बार बार वही काम करना है, तो ये आपको इंशाल्लाह जब आप करेंगे ना, तो क्योंकि बार बार हम यही काम करना है तो आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा। आप बड़ी जल्दी से जो है इन एंगल्स के ये पेयर्स बना सकते हैं कि किस में कितना ऐड करें, क्योंकि हमने करीब तरीन देखना होता है 90 का मल्टीपल कौन सा बन रहा है, चाहे उसमें ऐड करके बना लें या किसी बड़े एंगल में से सब्ट्रैक्ट करके बना लें, ये आपकी मर्जी है। अब हमने इसको लाइट एंगल में लिख लिया, अब हमने इसको 90 के मल्टीपल में लिखना है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन 180 को आप लिख लो 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30 डिग्री, प्लस कॉस 270 को आप लिख लो 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 30, उसके बाद प्लस टेन 180 को लिख लो 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 45, प्लस जो कॉट है आपके पास, कॉट को भी आप लिख लो 180 को 2 मल्टीप्लाई 90 7 प्लस 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तमाम एंगल्स को आपने क्या कर दिया, 90 के मल्टीपल में बना दिया। अब हमने देखना है इनमें चेंज होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तकरीबन देखें आपका ये क्वेश्चंस 3 से 4 स्टेप्स के अंदर बड़ा शॉर्ट मेथड है ये अलाइड एंगल का जो कंसेप्ट है, तो आप इस मेथड से इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब यहाँ पे 90 का मल्टीपल आ रहा है 2, 2 एक इवन नंबर है तो इसमें चेंज नहीं होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन, साथ आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो हम क्वाड्रेंट जो है वो बना के चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे साइड पे बना लें छोटा सा। अब ये 2 टाइम 90 है तो आप इसको ये काउंट करें 1 2, इसमें कोई एंगल ऐड हो रहा था तो ये आगे मूव करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में आपको पता है साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसको नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अब ये कॉस देखो यहाँ 90 का 3 मल्टीपल आ रहा है, ऑड नंबर है तो कॉस चेंज होगा साइन में, ये आ जाएगा साइन, साथ आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव हम यहाँ से चेक करते हैं। 93 टाइम है तो काउंट करो 1 2 3, इसमें कोई एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो बैक होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। प्लस अब यहाँ पे 90 का मल्टीपल आ रहा है 2, 2 एक इवन नंबर है तो tan tan ही रहेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा tan 45 डिग्री। अब 2 टाइम है 90 तो ये आ जाएगा 1 2, एंगल कोई ऐड हो रहा है तो थर्ड में मूव करेगा, तो थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव ही होता है। उसके बाद प्लस कॉट, यहाँ भी 2 का मल्टीपल आ रहा है 90 तो कॉट कॉट ही रहेगा, कॉट 45 आ जाएगा। उसके बाद एंगल हमेशा यही लिखते हैं फिर साथ। उसके बाद इसका साइन कौन सा होगा, 2 टाइम 90 है तो देखो 1 2, अब उसमें कोई एंगल ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में आपको पता है कि जो कॉट और tan है दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब स्टूडेंट जो साइन 30 है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा -1/2, ये वाला माइनस। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू दोबारा क्या आ गई 1/2, प्लस tan 45 जो हमारे पास होता है इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1, प्लस cot 45 की वैल्यू भी 1 ही आएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास cot क्या होता है 1/tan, तो tan की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा 1। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका ले लो एलसीएम, ये आपके पास आ जाएगा 2 एलसीएम आ गया, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा -1 -1, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। उसके बाद -1 और -1 -2/2 +2, तो ये दोनों आपस में कट गए, तो क्या बचा आपके पास -1 + 2, तो 2 में से -1 किया तो क्या बचा 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने स्टूडेंट जो है प्रूफ करना था, ये हमारा जो क्वेश्चन था। ठीक है, कि इसकी राइट साइड 1 प्रूफ करनी थी, तो हमने इसको बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल हमने इसको 1 प्रूफ कर दिया।
तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे इजीली अपना जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम हुआ उसको सॉल्व आउट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।